नमस्कार बच्चों। हम मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की व्याख्या कर रहे थे। आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर मह पैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब बेली, हुलसही करही काम के केली। इस पद्यांश में देखिए बच्चों, जायसी ने पद्मावती और उसकी जो सखियां हैं उनका सरोवर स्नान के सौंदर्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जायसी कहते हैं कि सभी बालाओं ने, सारी युवतियों ने अपनी कंचु की अपनी साड़ियां सरोवर तट पर रख दी और फिर सरोवर के जल में स्नान के लिए प्रवेश कर गई। और जल पाकर वे सारी बालाएं इस प्रकार आनंदित होकर काम क्रीड़ाएं करने लगी जैसे लताएं जल पाकर हुलसित होकर तरल हो जाती है। उसी प्रकार वे सारी बालाएं सरोवर का जल पाकर जो है वो प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही थी। करिल केस विषहर विषधर भरे, लहरे लेई कंवल मुख धरे, नवल बसंत सवारी करी, होई प्रगट जानहु रस भरी। और उन बालाओं के जो काले केश थे वे विषधर सांपों की भांति लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे विषधर सांपों ने कमल रूपी जो मुख है उसको पकड़ के रखा हुआ हो। उनके यौवन का जो नवल बसंत है वो कली की भांति प्रस्फुटित हो रहा था। वे सारी जो बालाएं हैं वे रस भरी कलियों के समान प्रस्फुटित होकर खिलना चाह रही थी। उठी कोंप जस दारिव दाखा, भई उन्नत प्रेम के साखा, सरिवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पेठ लही तारा। और उनके अधर, उनके होठ ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो अनार और अंगूर में कोंपने निकल आई हो, नई पत्तियां जो होती है वो निकल आई हो। ऐसा प्रतीत होता था कि बालाओं के रूप में मानो प्रेम की शाखाएं ही पल्लवित हो उठी हो। वह सरोवर फूला नहीं समा रहा था। वह संसार में अपने आप को सबसे अधिक सुखी समझ रहा था क्योंकि चांद रूपी पद्मावती भी सरोवर में स्नान कर रही थी और तारों की भांति दिखाई देने वाली उनकी सखियां भी अब उस जल में स्नान कर रही थी। धनी सो नीर ससे तरई उई, अब कित दिठ कमल ओ कुई। वह जल धन्य है जिसमें चंद्रमा रूपी पद्मावती और तारे रूपी जो सखियां हैं वो उदित हो, स्नान कर रही हो, तो उस सरोवर का जल तो धन्य हो ही जाता है। और अब वह कमल और कुमुदिनी के सदृश साधारण स्त्रियों के दर्शन की कामना रख के क्या करेगा सरोवर, जब उसके जल में शशि रूपी पद्मावती और तारे रूपी सखियां जो है वो उदित हो गई थी। चकई बिछुरी पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह, एक चांदनी सी सरग मह, दिन दूसर जल महा। और चकवी चकवा से बिछड़कर चिल्लाती है कि हे प्रिय, अब तुमसे हमारा मिलन कैसे होगा। रात में आकाश का जो चांद है वो हमें मिलने नहीं देता और अब तो दिन में ये जो पृथ्वी का जो चांद है जो जल में घुस आया है वो अब मिलने नहीं देगा। लागी केदी करे मजनीरा, हंस लजाई बैठी ओई तीरा, पद्मावती को तुक कह राखी, तुम ससी हो तराइन साखी। इस पद्यावतरण में पद्मावती और उसकी सखियों की जल क्रीड़ा का वर्णन जायसी ने किया है। सखियां पद्मावती सहित जल के बीच में क्रीड़ा करने लगी और जल क्रीड़ा में निपुण सरोवर का जो हंस है उनकी जल क्रीड़ा से लज्जित होकर मानसरोवर के तट पर बैठ गया। सखियों ने पद्मावती को जल क्रीड़ा देखने के लिए अलग बैठा दिया और कहा कि हे शशि, यानी वो चंद्रमा की भांति दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सखी रूपी इन तारिकाओं की कौतुक जो जल क्रीड़ा हो रही है उनकी साक्षी बनो, इसलिए हे सखी तुम यहाँ पर बैठो और तुम्हारी जो सखियां जो क्रीड़ाएं कर रही है जल में
उनको तुम देखो। बाद मेली के खेल पसारा, हार देह जो खेलत हारा। संवर ही सांवरी गोर ही गोरी, आपनी आपनी लीन सजोरी। फिर उन्होंने बाजी लगाकर यानी दाव लगाकर खेल प्रारंभ किया और यह निर्णय किया कि जो हारेगा उसे अपना हार देना पड़ेगा। और सांवली सखी ने सांवली को और गोरी सखी ने गोरी को अपना साथी बना लिया, जोड़ीदार बना लिया। बूझी खेल खेलहूँ एक साथा, हार न होई पराए हाथा। आजू ही खेल बहुरी कित होई, खेल गए कित खेले कोई। और वे आपस में कहने लगी कि देखो, बहुत सोच समझ कर खेल खेलना है, कहीं ऐसा ना हो कि अपना हार जो है वो दूसरे दल को देना पड़े। आज खेल लो, फिर यह खेल कहाँ होगा? खेल समाप्त हो जाने पर भला फिर कोई नहीं खेलता है। धनी सो खेल खेल सह पेमा, रउताई ओ कुतल खेमा। वे कहती हैं कि वह खेल धन्य है जो प्रेम रस से परिपूर्ण है। ठकुराई और कुशल क्षेम साथ साथ नहीं चलते, अर्थात जहाँ पर हेकड़ी और अकड़ होगी वहाँ पर व्यवहार सुंदर नहीं होता है। मोहम्मद बाजी प्रेम के, ज्यों भावे त्यों खेल। तिल फूलही के संग ज्यों, होई फुलायल तेल। जायसी कहते हैं कि प्रेम जाल में जैसा मन भावे वैसा खेल खेलो। तिल और फूलों के एक साथ बसाने से ही फुलेल अर्थात इत्र बनता है। किसी की बास और किसी के स्नेह मिलने से प्रेम की जो सुगंध है तभी आती है जब किसी से हम स्नेह के साथ में मिलते हैं। सखी एक तेई खेल न जाना, भे अचेत मनिहार गवाना। कंवल डार गही भे बेकरारा, कासो पुकारो आपन हारा। देखिए, एक सखी जो है वो खेलना नहीं जानती थी, तो वह खेल में इतनी अचेत हो गई कि उसका जो मणिहार है वो खो गया। कमल की डाल पकड़कर वह व्याकुल होकर कहने लगी कि मैं अपने हार के खो जाने का दुख किससे कहूँ। कित खेले आयूं यही साथा, हार गवाई चलेऊं ले हाथा। घर बैठत पूछब यह हारू, कौन उतर पाऊं पेसारू। मैं इन सब के साथ क्यों खेलने आई, जो अपना हार खोकर खाली हाथ अब घर मुझे जाना पड़ेगा। और घर जाने पर घर वाले जो है वो हार के विषय में मुझसे पूछेंगे, तो मैं क्या उत्तर देकर घर में प्रवेश पाऊंगी। नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोती गिरही सब ढरे। सकिन कहा बोरी को किला, कौन पानी जई पौन न मिला। और उसके नेत्रों से जो है देखिए, वो नेत्रों की सीप में जो है वो अश्रु रूपी मोती भर भर गए और वो नीचे गिरने लगे, यानी उसकी आंखों में जो है वो आंसू गिरने लगे। तो सखियों ने उससे पूछा कि हे भोली कोकिला, ऐसा कौन सा पानी है जिसमें पवन मिली हुई न हो, अर्थात सुख दुख अच्छाई बुराई जो है सर्वत्र मिलती रहती है। अभी तुम दुखी हो रही हो तो इस दुख के बाद में सुख की घड़ी भी आएगी। हार गवाई सो ऐसे रोवा, हेरी हेराई ले जो खोवा। हार गवाकर इसी प्रकार रोना पड़ता है। जो हार खो गया है उसे हम सभी मिलकर खोजते हैं। लागी सब मिली हेरे, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ। कोई उठी मोती लई, काहू घोंगा हाथ। सभी सखियां देखिए हार ढूंढने लगी और सब एक साथ मिलकर डुबकी लगाने लगी। कोई सखी मोती लेकर बाहर निकली तो किसी के हाथ में जो है वो घोंगा मात्र ही हाथ लगा। तो यह जो लाइन आई है बच्चों कि कोई उठी मोती ले काहू घोंगा हाथ, इससे स्पष्ट है कि इस संसार में किसी को सौभाग्य किसी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। और वस्तुतः यहाँ पर जायसी ने सांसारिक खेल के रूप में
जीवन के खेल की ओर संकेत किया है। कहा मानसर चाह सुपाई, पारस रूप इहाँ लगी आई, भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। इस पद्यांश में जायसी ने पद्मावती रूपी परमात्मा के सामीप्य से जो साधक रूपी जो सरोवर है उसके हृदय में क्या मनोभाव उत्पन्न हुए हैं उसका यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है। तो जायसी कहते हैं कि जो मानसरोवर रूपी साधक है वह कहता है कि मुझे अपने अभिष्ट की प्राप्ति हो गई है, यानी जो मैं चाहता था वो मुझे आज मिल चुका है। पारस के समान जो पद्मावती रूपी परमात्मा शक्ति मेरे पास आ गई है और उसके चरणों का स्पर्श करके मैं निर्मल हो गया हूँ और उस दिव्य रूप के प्रभाव से मैंने भी अपना जो रूप है वो पा लिया है। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गे तपनि भुजाई, न जनो कोन पोन ले आवा, पुण्य दशा भे पाप गवावा। पद्मावती के शरीर से मलय वायु की सुरभि भी मुझे प्राप्त हुई है और जिससे मेरी आत्मा जो है वो शीतल हो गई है, सारे ताप जो है वो मेरे नष्ट हो गए हैं। न मालूम कौन सी वायु ऐसी चली जो इसे यहाँ ले आई और मेरी दशा पुण्य की हो गई और मेरे सारे जो पाप है वो नष्ट हो गए। तत्क्षण हार बेगी उतिराना, पावा सखिन चंद बिहसाना, बिगसा कुमुद देखी शशि रेखा, भेद तह ओप जहां जोई देखा। उसी समय देखिए हार वेग के साथ ऊपर तैराता है और सखियों ने उसे उठा लिया और यह कौतुक देखकर जो है पद्मावती हंसने लगती है। तो पद्मावती रूपी जो चांद है उसकी हंसी की छटा को देखकर उसकी जो कुमुदिनी रूपी जो सखियां थी, कमलिनी रूपी जो सखियां थी वो सारी प्रफुल्लित हो उठती है और पद्मावती ने जहाँ जिसको देखा वह सब उसके रूप के समान ही उसे दिखाई दे रही थी, यानी पद्मावती की जो सखियां थी वो भी एक से बढ़कर एक रूपवती थी। पावा रूप रूप जस चाहा, शशि मुख जनु दर्पण हुई रहा। तो यहाँ पर वही बात है कि पद्मावती की जो सखिया है वो ऐसा लग रहा था, उनको देखकर भी ऐसा लग रहा था कि मानो पद्मावती का जो चंद्रमुख दर्पण है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा हो। तो पद्मावती का चंद्रमुख दर्पण के समान हो रहा था और उसमें सरोवर की प्रत्येक वस्तु को अपनी रुचि के अनुरूप स्वरूप दिखाई पड़ रहा था। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। उसके नेत्रों की आभा से कमल खिल गए थे और शरीर की कांति से जो है जल निर्मल हो गया था। उसकी हंसी को देखकर हंसी की सृष्टि हो गई और दांतों की आभा से देखिए नग हीरे हो गए। तो यहाँ पर इस अवतरण में देखिए बच्चों, यहाँ पर भी रहस्यवाद की हमें सुंदर सृष्टि दिखाई देती है। मानसरोवर जो है वो साधक का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का। जिस प्रकार एक साधक को परमात्मा मिलने पर उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसी प्रकार पद्मावती का स्पर्श पाकर जो है मानसरोवर उतना ही पुलकित और प्रसन्न होता है। जिस प्रकार एक भक्त को भगवान मिलने पर जो प्रसन्नता होती है, उसी तरह की जो प्रसन्नता है वो सरोवर को उस समय हो रही थी जब पद्मावती के वह चरणों का स्पर्श कर लेता है। बच्चों, इसी के साथ आपके पाठ्यक्रम में जायसी के काव्य के जो अंश है वे अब समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों।